गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका एग्ज़ाम करने पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम लोग मैथ की क्लास चल रही थी, आज उसी क्रम में हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं परसेंटेज के कंसेप्ट को। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। अगर हम बोलें आपसे प्रतिशत, तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका प्रति हो गया और एक आपका सौ। शत मतलब क्या होता है, 100, 100। और प्रति का मतलब क्या हुआ, प्रति का मतलब जब किसी के सापेक्ष की बात की जाए, जैसे बोला जाए कि रुपया प्रति किलो है, कोई जैसे भाव की बात की जाए, तो प्रति का मतलब क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बटे में का। ठीक है, प्रति का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हम बटे में कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लिखते हैं, किसी का मात्रक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहें हम किसी वस्तु का दाम की बात करें, तो रुपया प्रति किलोग्राम होता है ना, रुपया प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रति क्या है, मतलब कि प्रति यहाँ आपका एक तरह से भाग है। उस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को कहते हैं। देखिए, अब परसेंटेज का आपका चिन्ह की बात करें, तो परसेंटेज को हम ऐसे दर्शाते हैं, परसेंटेज को हम ऐसे दर्शाएंगे। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। मतलब प्रतिशत को एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी वैल्यू का वो मान जो 100 के सापेक्ष में हो, जो 100 के सापेक्ष में हमें निकालना है। यहाँ से हुआ क्या कि अगर बात करें हम, तो एक क्या है, एक 100 के सापेक्ष में आपका एक है। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम कह सकते हैं, कहेंगे तो तिर्य गुना करेंगे तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर एक की बात करें तो एक क्या है, 100% है। ठीक है, देखिए परसेंटेज का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, समझते हैं। देखिए, अगर हम बोलें आपसे 5% को लें, 5% को लें, 5% को अगर हमें चेंज करना होगा भिन्न में, तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए, परसेंटेज को पहले लिखेंगे। देखिए, 5% की बात कर रहे हैं हम, तो पहले 5 लिख दिए। अब इस प्रतिशत का चिन्ह को क्या करेंगे हम, देखिए बताएं परसेंटेज का चिन्ह क्या होता है, 1/100 होता है। तो इस 5 को, तो 5 लिखा गया। अब इस प्रतिशत का क्या करेंगे हम, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1/100 करेंगे। हो गया ना। अब देखिए, अब इस 5 से काटेंगे इसको, 100 इसको, तो 20 बार कट जाएगा। आपको क्या मिला, 1/20 मिल गया। 1/में क्या मिल गया, 20 मिल गया। तो यहाँ से देखिए, अब पुनः अगर मैं बात करूँ आपसे कि 3/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, 3/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, 3/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, चाहे इसी को ले लीजिए। देखिए, अगर इसी को मैं बोलूँ कि 1/20 है, 1/20 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/20 को अगर ले रहे हैं हम, 1/20 को, तो 1/20 में अब क्या हम गुणा करेंगे कि नहीं परसेंटेज में आ जाए। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें हम 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहां से काटेंगे तो हमारा आएगा आपका 5%। क्या आएगा आपका, 5% आएगा। देखिए, यहां से हम कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज को, देखिए यहां से अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर यहां से अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, एक लाइन में नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए, लिखा जाएगा ऐसे कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो जब किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, भिन्न में हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इस क्या लिखे हैं, जब किसी भिन्न को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो भिन्न में हम 100 से गुणा करते हैं। अगर इसी को हम उलाट के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें हम, अगर बोल देगा कोई कि परसेंटेज को भिन्न चेंज करना है तो इसको इस तरह अगर उलाट के लिखना चाहें कि जब किसी परसेंटेज को भिन्न या फ्रैक्शन, क्या वही बात हुई ना, जब किसी परसेंटेज को
भिन्न के रूप में बदलना होता है तो हम परसेंटेज के मान में इससे गुणा करेंगे 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए पहली लाइन क्या है कि जब किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो भिन्न में हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि 3/4 को अगर ले रहे हैं हम, 3/4 आपकी क्या है, एक भिन्न है। अगर इस भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, लिखिए क्या है कि 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से इसमें गुणा करिए। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपसे काटेंगे 25 बार में कट जाएगा आपका 4 से, कितना हो गया 25 में 75। मतलब क्या हो गया आपका कि जो 3/4 था उसका मान अगर परसेंट में निकालते कितना होगा, 75% होगा। ठीक है, पहली लाइन का हो गया। अब दूसरी लाइन क्या है, जैसे यहाँ दूसरी लाइन बोल रहा है कि जब किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि हम परसेंटेज के मान में 1/100 से गुणा करते हैं। अगर देखिए 5% को हम चेंज किए भिन्न के रूप में तो क्या किए हैं, 5 गुणते 1/100 किया है ना, वैसे कितना आपका निकल गया है, 1/20 आ गया है। ठीक है, यहां से हम ये कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए तो कुछ कंसेप्टों को समझते हैं। देखिए इसी क्रम में अगर मैं बात करूं आपसे, इसी क्रम में अगर हम चलें आगे थोड़ा सा, देखिए जैसे अगर आपसे बोल देगा, कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर बोल देगा आपसे कि 5 केजी का 10% कितना होगा, 5 केजी का 10% कितना होगा। यहां से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 कर दिए। ठीक है, अब गुणते क्या होगा आपका, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, 10 हो गया। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/में कितने करें, 1/100 कर दिए। ठीक है ना, बराबर कितना आएगा आपका, यहां से काटेंगे। ठीक है, कट गया। अब चाहे तो आप यहां से देखिए, अब क्या है आपका ऊपर 5 है, नीचे क्या है, एक 0 है, तो लगाने कितना, पॉइंट का 5 कितना होगा, 5 किग्रा का अगर निकाले हैं तो कितना होगा, यहां से आपका 1 केजी आएगा। 5 केजी का 10% कितना होगा, 5 किग्रा होगा। ठीक है, अब इसी क्रम देखिए, अगर एक और पूछता है आपसे, इसी में अगर पूछ देगा आपको, जैसे दे देगा कि 60 सेकेंड बोल देगा आपसे, 60 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। बोल देगा कि 60 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, 60 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। देखिए तो अगर आप लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 60 लिख दिए ऊपर। ठीक है, अब घंटे किससे तुलना कर रहा है, घंटे से तुलना कर रहा है। देखिए एक और तरीका है इसमें, देखिए प्रश्न को बोल रहा है कि 60 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो 60 तो ऊपर लिख दिए। अब किससे तुलना कर रहा है, 1 घंटे से तुलना कर रहा है। बोला है ना कि 1 घंटे का, तो जिससे तुलना करेगा वो आपका भिन्न के रूप में नीचे आएगा, मतलब कि उसके हर में आएगा। अब 1 घंटा कर दिया। ठीक है, ये आपका सेकेंड है, 1 घंटा कर दिए। अब गुणते क्या करेगा, पूछा क्या है आपसे, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर दिए इसको। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 सेकेंड दिया है और ये आपका घंटा है। इनकी देखिए यहाँ मात्रा अलग अलग है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप चेंज करेंगे, या तो 1 घंटे को सेकंड में चेंज कर दीजिए, या तो सेकंड को घंटा में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हम घंटे को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटे में अगर बात करें हम सेकंड की, तो कितना हो जाएंगे, 3600। कितने होंगे आपके, 3600 सेकंड होंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 60 सेकंड 3600 सेकंड का कितना परसेंट है। तो अब इसको हल करेंगे, कितना होगा आपका, 60 बटा में कितना होगा आपका 3600, और गुणते का कितना होगा आपका 100 हो गया। यहां से 2 शून्य से कट गया, यहां से अगर काटना चाहेंगे तो ये किससे कटेगा, 6 बार कट जाएगा ना, 36। ठीक है, अब ऊपर कितना बच गया आपका, 10 बटा में 6 बच गया। अब इसको अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, एक बार और काट दीजिए। 5 बटा में कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 5 बटा में 3 हो गया ना, 2 से काटेंगे तो 5 बटा में 3 हो गया।
अब यहाँ से अगर चाहें तो आप इसको ऐसे ही परसेंटेज लिख सकते हैं, तो एक और तरीके, अब इसको काट के लिख सकते हैं। अब 3 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार गया, ठीक है। एक सही कितना हो जाएगा, एक सही 2/3%। कितना हो गया आपका, एक सही 2/3%। यहाँ से कह सकते हैं कि 60 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना है, एक सही 1/2% है, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखिए अगर हम कहें आपसे, अगर दो वस्तुएं या दो अगर पर मूल्य, ठीक है, अगर लिखना चाहें, देखिए अगर लिखना चाहें ए बी से कितना % अधिक है, ए बी से कितना % अधिक है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसी क्रम दूसरा ले लीजिए, ए बी से कितना % कम है, ए बी से कितना % अधिक है, ए बी से कितना % कम है। अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन को अच्छे से पढ़िए। अब इसको अगर लिखना चाहें हम तो कैसे बनेगा, देखिए बोला क्या है, ए बी से कितना % अधिक है। अगर परसेंटेज को हम ऐसे पढ़ें, परसेंटेज को अभी पढ़िए, अगर ऐसे पढ़ें कि ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, तो सेंटेंस क्या निकल रहा है आपका, कि मतलब कि आपका ए जो है कि बी से अधिक है, तो कितना अधिक है, तो कितना निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए में से बी को घटाएंगे तभी तो निकलेगा ना कि कितना अधिक है या कैसे है। अगर यहाँ देखें तो इसको अगर लिखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना चाहें तो पहले लिखेंगे कि ए माइनस का बी, तभी तो पता चलेगा ना कि ए बी से कितना अधिक है, ऐसे निकलेगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कितना % अधिक है, हमारा सवाल एक्चुअल में क्या है कि कितना % अधिक है, सवाल बोला है। अब किससे तुलना कर रहा है, ए बी से कितना %, तो यह तो निकाल लें कि हम कितना अधिक है, निकल गया। अब बोला है बी से कितना % अधिक है, तो जिससे तुलना करेगा वो क्या होगा, आपका नीचे आएगा, तो बी आपका नीचे आ गया। अब परसेंटेज बोला है तो ये आपको भिन्न मिल गई ना, ये आपको अगर देखें तो ए माइनस बी बटा में बी आपका एक भिन्न है, तो भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो क्या करें हम, अभी पीछे बताए थे कि गुणते क्या करें, इसमें गुणते हम 100 कर देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बोलेगा आपको मान कि ए बी से कितना अधिक है, मैंने इस टर्म में अगर पूछेगा तो जैसे बोल देगा कि 50 से कितना कम है, ऐसे बोल सकता है। देखिए अब यहाँ देखिए, अब दूसरा लाइन दिया है कि ए बी से कितना % कम है, ए बी से कितना % कम है। अब इस लाइन को पढ़िए, देखिए बोला है ए बी से कितना, अगर परसेंटेज को हटा दें हम, ए बी से कितना कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि बी ए से ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है कि बी ए से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, बी माइनस का क्या होगा, ए होगा, तभी तो पता चलना कि आखिर में ए बी से कितना कम है, ये तो पता चलेगा ना, ठीक है। यहाँ हो गया। अब देखिए, अब तुलना किससे कर रहा है, ए बी से कितना कम है, तो यहाँ से तो बी से मान लें कि हम निकाल दिए ए को, ठीक है, क्योंकि बी अधिक होगा तो ए उसमें से घटेगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या लिखा जाएगा, किससे तुलना कर रहा है, बी से तुलना कर, जैसे इस क्वेश्चन में बी से तुलना कर रहा था तो बी को हम नीचे लिखे थे, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमारा बी से तुलना कर रहा है, क्योंकि बी से बोला कि बी से कितना कम है, तो आपका बी कहाँ लिखा जाएगा, बी आपका हर में हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या मिल गया, भिन्न मिल गया। अब इस क्वेश्चन को इस परसेंटेज के साथ पढ़िए, इस क्वेश्चन को परसेंटेज के साथ पढ़ना है, तो ए बी से कितना % कम है, तो परसेंटेज रखिए आपकी जब भिन्न मिल गई तो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करें तो क्या लिखेंगे हम, गुणते का 100 कर दिए, ऐसे हो गया। अब इसी क्रम में अगर इसी को चेंज करके पूछ दे आपसे, इसी क्रम में अगर आपको चेंज करके बोल दे कि बताइए बी ए से कितना अधिक है, बी ए से कितना अधिक है, कितना % लिख लीजिए आप लोग, यहां लिख लीजिए कितना % अधिक है, यहां लिखिए कितना % अधिक है। अब इसको लिखें कैसे, अब यहां देखिए इस वाले सवाल का जस्ट उल्टा बोल रहा है कि बी ए से कितना % अधिक है, कौन अधिक है, बी अधिक है, किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो क्या करेंगे, बी माइनस का ए होगा। अब बोल रहा है किससे तुलना कर रहा है, बी ए से कितना अधिक है, तो यहां से तो निकाल दिया बी माइनस ए हो गया, निकले कितना अधिक है। अब नीचे कौन सा होगा आपका, नीचे आपका ए होगा,
नीचे क्या होगा आपका ए होगा। अब गुणते क्या होगा आपका परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम 100 कर दिए, यहाँ से हम क्या किए 100 कर दिए। तो एक आपका फॉर्मेट अगर बनाना चाहेंगे हम तो ऐसे बन सकता है। अगर दो वस्तु में तुलना बोलेगा, अब इसी में जैसे मान लिया आपसे बोल दिया कि जैसे अगर इसी में अगर क्वेश्चन की बात करें हम, दे दिया आपसे कि 60, इसमें अगर दे दिया आपको 60 100 से कितना परसेंट कम है। अगर इसी को क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे अगर मान दिया कि मान लीजिए कि 60 100 से कितना परसेंट कम है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि कौन कम है, 60 कम है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, पहले हम लिखेंगे कि 100 में से पहले 60 घटाएंगे, कितना हो गया, ठीक है। अब किससे तुलना कर रहा है, 100 से तुलना कर रहा है, तो 100 कहाँ जाएगा आपका, 100 आपका नीचे जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणते 100 करेंगे, ऐसे होगा ना। अब यहां से अगर निकालें हम तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा आपका 40 बच गया। नीचे कितना आपका है 100 है, गुणते कितना आपका है 100 है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 40। तो यहां से हम कह सकते हैं कितना कि 100 60 से 40% कम है, 100 60 से 40% कम है। इस टर्म को हम ऐसे लगा सकते हैं। यहां से अगर कोई भी अगर मान देगा आपको तुलना करेगा तो हमारा फॉर्मेट ऐसे होगा। अगर बोलेगा दो वस्तुओं से तुलना करेगा तो इसका इस फॉर्मेट बनाएंगे और इस वाले का ऐसे फॉर्मेट बनेगा और इसका ऐसे फॉर्मेट बनेगा। इस तरह से हम फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। अगले कर सकते हैं, देखिए हम क्या लिखवाए थे, यहाँ बोले थे आपका एक किसके बराबर है, तो एक आपका 100% था, एक किसके बराबर था 100% के बराबर था। अगर इसका हम इसका अगर 1/2 करें, मैंने 1 में 2 से भाग दें तो ये किसके बराबर होगा, अब 100 में भी 2 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं किसना 50% के बराबर होगा। 1/2 कितने बराबर होगा 50% बराबर होगा। अब इसी तरह अगर आगे देखें हम 1/3 की बात करें, 1/3 की, तो 1/3 किसके बराबर होगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/3 अगर परसेंटेज में निकलेगा तो किसके बराबर होगा। तो आप सिंपल से बताए हैं ना कि अगर भिन्न को चेंज करना होगा परसेंटेज में तो क्या करेंगे, इसमें हम 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ अगर काटेंगे तो कितना आएगा आपका 33.33 आएगा। या तो इसको लिखना चाहें तो 33 सही 1/3% ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लिख रहे हैं। देखिए अब इसको यहां लिखेंगे तो कितना आएगा, यहां आपसे परसेंटेज में लिखेंगे तो 33.33% लिख सकते हैं। या तो क्या लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3% ऐसे लिखा जा सकता है। अगर इसी में अगर हम बोले आपसे कि 2/3 कितना लिखा जाएगा, 2/3 कितना लिखा जाएगा, इसका मान कितना होगा, तो 1/3 का मान कितना है 33.33 है। अब क्या किए हैं कि 1/3 में 2 से गुणा कर दिए हैं, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 66.66%, ठीक है। और यहाँ ये जाएगा। अब देखिए अब इस टर्म में लिखे हैं, अब इस टर्म में लिखे हैं तो इस टर्म में अगर लिखना चाहें 2/3 को, तो यहाँ जब 2 गुना 1/3 का ये 2 गुना है तो इसका भी मान क्या होगा, यहाँ 2 गुना होगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 से गुना करें तो इतना क्या निकलेगा, यहाँ से 66 सही 2/3%, कितना निकल जाए आपका 66 सही 2/3%, ठीक है। इसी क्रम में अब 1/4 की अगर बात करें हम, 1/4 की बात करें तो 1/4 को परसेंटेज के रूप में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम, देखिए 1/4 को अगर परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 20% लिख सकते हैं, कितना 25%, ठीक है। कितना लिखेंगे हम 25%। देखिए 1/4 की अगर बात करें हम गुणते करें अगर 100 करें तो कितना होगा 25 से होके 100 होगा, ठीक है, होगा ना। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है आपका 25% लिखा जा सकता है, कितना 25% लिख सकते हैं हम। अब इस बात करें हम, अब यहाँ अगर मैं बोल दूं कि 3/4 किसके बराबर होगा, 3/4 किसके बराबर होगा, तो कितना निकालें हम, जब 1/4 का मान 25 है तो 1/4 का कितने गुना है 3 गुना है, तो इसका मतलब कि इसका 3 गुना हम कर दें तो आपका मान आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 75%, क्योंकि 25 किया कितना होगा आपका 75 होगा, यहाँ से कितना निकल गया आपका 75%, ठीक है। अगर 1/4 का अगर 25% है तो 3/4 का मान कितना होगा आपका 75% होगा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं।
अब इसी क्रम में अगर हम 1/5 की अगर बात करें आपसे, 1/1 में अगर 5 की बात करें तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 को लिख सकते हैं हम 20%। हो जाएगा ना, क्योंकि 1/5 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणते 100 करेंगे। अब 100 से भाग देंगे 5 तो कितना बार में 20 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका 1/5 का मान कितना निकलेगा? 20%। अब इसी क्रम में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/5 का मान कितना होगा, 2/5 का मान कितना होगा, कितना परसेंट होगा? तो देखिए अब यहाँ क्या है कि 1/5 का मान कितना 20 है। अब इसमें क्या किया 1/5 में 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया है? 2/5 हो गया है। तो अब इसमें भी तो गुणा करेंगे ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका? इसका मान आपका 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40%। अब इसी क्रम में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/5 का मान कितना होगा, इसी क्रम में अगर मैं पूछूं आपसे कि 3/5 का मान कितना होगा, 3/5 का मान कितना होगा, तो 1/5 का मान कितना है? 20 है। अब क्या किए हैं कि 1/5 में 3 से गुणा कर दिया, 3/5 हो गया। तो क्या करेंगे, उसका मान निकालने के हम क्या करेंगे कि 20 में 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना निकल गया आपका? 60%। कितना हो गया आपका? 60% हो गया। अब इसी क्रम में आप लिखना चाहें तो 4/5 का भी मान लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखेंगे हम 4/5 का अगर मान लिखना चाहें, 4/5 का मान लिखना चाहें तो क्या होगा आपका? 4/5 का मान होगा आपका 80%। कितना हो गया आपका? 80% हो गया। ठीक है, अब इसी क्रम में चलते हैं आगे। अब 1/6 की बात करते हैं। अब यहां से मैं बोलूं आपसे कि 1/6 का मान कितना होगा, तो 1/6 का मान अगर बताए थे आपको कि भिन्न को अगर चेंज करना होगा तो गुणते क्या करते हैं, 100 करते हैं। और 100 से क्या करें, इसमें हम भाग देंगे 6 से, तो कितना होगा आपका? 16 से 96 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? अगर लिखना चाहे इसको हम तो 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहे हम तो कितना लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे हम? 16 सही 2/3% लिखेंगे। या तो और क्या लिख सकते हैं कि 16.66। अब देखिए 0.66 है, 0.66 का मान देखिए, यहाँ देखिए इस टर्म में क्या है, 2/3 क्या कहाँ से आया? 2/3 का मान कितना आया है, लिखे यहाँ से 2/3 जो आपका आया है, तो क्या लिखे हैं? 0.66 है ना, तो यहाँ से अगर 2/3 हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 16.66 ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, तो एक दूसरे से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्रम। देखिए अगर इसी क्रम में मैं आपसे बोलूं कि अब 2/3 का मान निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर 2/6 करेंगे हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का ऑलरेडी मान हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, कितने पे चले हम, यहाँ से हम 5/6 पे चलते हैं। 5/6 पे चलेंगे तो कितना मान होगा? 5/6 पे चलते हैं, कितना मान होगा आपका? अब ये क्या है आपका? 5 गुना है, 5 गुना तो क्या करें यहाँ से, अगर इसको अगर चेंज करेंगे आप तो देखिए यहाँ से अगर 5 गुना है तो गुणा करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपका ये तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि गुणते क्या करते हैं हम 100 करते हैं, ऐसे भी करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका? 50 रन कट जाएगा। ये कितने कट गया? 3 बार में कितना हो जाएगा आपका? 250/3 हो जाएगा। आप ऐसे भी अगर गुणा करके, अगर नहीं मान याद है तो आप ऐसे भी गुणा करके आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से कर रहे हैं तो कितना आपका 3/8 कितना होगा? 24 हो गया। फिर क्या बचा आपका? 1 बचा, तो फिर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, 83 हो गया। पुनः क्या होगा आपका, यहाँ से लेना जाएंगे तो फिर 1 बचेगा, फिर क्या होगा आपका 3 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, कितना आता जाएगा? ऐसे आता जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें, इस तरह से देखें कि अगर हम लिखना चाहें 5/6 का मान, 5/6 का मान अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 83 सही 1/3%। कितना लिख सकते हैं? 83 सही 1/3% लिख सकते हैं ना। या तो क्या लिख सकते हैं हम 83.33। देखिए यहाँ क्या है, 0.33 का मान कितना है? 0.33 का मान 1/3 है, तो यहाँ से 83 हो गया, फिर 0.33 का मान 1/3 हो गया, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्रम में। अगर 7 की बात करें हम, 1/7 की बात करें तो 1/7 की बात करेंगे तो 1/7 का मान कितना होता है? तो 1/7 का मान होता है आपका 14 सही 2/7। कितना होता है आपका? 14 सही 2/7%। इसको लिखेंगे 1/7 को तो कितना लिखेंगे हम? 14 सही 2/7% लिखेंगे। अब इसको अगर बोले हम कि 2/7 को कितना लिखेंगे? 2/7 की बात करें हम, 2/7 की बात करें तो परसेंटेज के रूप में कितना लिख सकते हैं? इसका क्या है, 1/7 का मान कितना है? 14 सही 2/7 है।
तो इसका मान कितना होगा, ये 2/7 है, मतलब कि 1/7 में 2 से गुना किए हैं, तो हम इसमें भी गुना करके यहाँ लिख सकते हैं। तो गुना करके कितना आएगा, 28 सही 4/7, कितना आएगा, 28 सही 4/7, कितना हो गया ना। अब इस तरह अगर बढ़ाते जाएंगे आप तो 3/7 का भी मान निकाल सकते हैं, 4/7 का भी मान निकाल सकते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोगों को बस इतना जानना है। अब चलते हैं अगले टर्म पे, ठीक है। अगर ज्यादा लिखवाएंगे तो ज्यादा लिखवाते रह जाएंगे। अब देखते हैं, देखिए अगर यहाँ लिखे हम आपसे, अगर बोले आपसे कि 1/8 को क्या लिखेंगे हम, 1/8 को अगर परसेंटेज को लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे हम, तो यहाँ से आप 1/8 को अगर हल करेंगे तो गुणते 100 करके आप हल कर सकते हैं, कितना आएगा, 12.5%, कितना आएगा, 12.5%। या तो इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिखते हैं, 12 से 1/2%, कितना लिखते हैं, 12 से 1/2%। ये लिखवाने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपको प्रश्न अगर दे दिया 12 से 1/2%, तो उसका फ्रैक्शन मान सीधे क्या करें हम, 1/8 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक ना। अब इसी क्रम में अगर 2/4 निकल नहीं पाएगा, ठीक है, और 2/4 तो निकालेंगे तो फिर 2/8 निकाल कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मान लिखे ही हैं, तो कितना निकालते हैं हम, 3/8 का मान निकालें। अब 3/8 का मान निकालें, कितना आएगा, यहाँ कितना हुआ है, अगर 12.5 है 1/8 का मान, तो ये कितना है, ये 3 गुना है, तो इसका मान भी क्या होगा, यहाँ से 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 37.5 हो सकता है। या तो इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। इसी प्रकार हम और को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से, अगर आप निकालना चाहें तो 5/8 भी निकाल सकते हैं, इसी क्रम में निकाल सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ से, आप चलेंगे 1/9। अब 1/9 की अगर बात करें हम, 1/9 की अगर बात करें तो 1/9 को लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 1/9 को देखिए, 1/9 को अगर लिखेंगे हम तो अगर क्या किए, 1/9 से अगर मान लीजिए 100 में भाग दें कितना बजाएगा, इसको लिखना चाहे तो हम 11 पॉइंट का 1 लिख सकते हैं। या तो क्या लिख सकते हैं हम 11, कितना होगा 11.11 से 1/9%, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर हम 2 की बात करें कि 2/9 को क्या लिखेंगे, 2/9 को क्या लिखेंगे, तो 1/9 का क्या है, दुगुना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी दुगुना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 22 पॉइंट का 2 तो हो गया। या तो क्या कर सकते हैं इसको हम 22 सही 2/9%, कितना होगा आपका 22 सही 2/9%, इतना हो गया ना। अब इसी में अगर चाहें हम तो 3/9 करेंगे, 3/9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/3 होगा, ठीक है। तो इसका लिखेंगे नहीं। अब यहाँ से अगर 4/9 का निकालेंगे हम, 4/9 का निकालना है तो 4/9 का मान कितना हो सकता है, 4/9 का अगर मान निकालेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/9 का कितना है 4 गुना है, ठीक है, 1/9 के 4 गुना है, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ से 4 गुना होगा, तो 1/9 का मान कितना 11.11 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना 44.44 हो जाएगा परसेंटेज के रूप में। अगर इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 44 सही का 4/9%, कितना लिख सकते हैं 44 सही का 4/9%, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्रम में, ये आपका क्या बच गया 1/11 बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर 11 की बात करें हम, इसी क्रम में अगर हम 11 की बात करें, इसी क्रम में अगर 1/11 की बात करें, 1/11 का मान कितना हो सकता है, 1/11 का मान कितना हो सकता है, तो 1/11 का मान हो सकता है आपका 9.09%, कितना होगा आपका 9.09%। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 9 क्या होगा आपका 0.9% होगा। अगर लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 9 सही कितना होगा आपका, 9 सही 1/में कितना होगा 11 होगा, ऐसे परसेंटेज के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ से मैं बोलूँ आपसे कि 2/11 का मान कितना होगा, तो 2/11 का मान कितना होगा, यहाँ से जब 1/11 का मान 9.09% है, तो ये क्या है 2/11, इसका 2 गुना है, तो इसका मान भी क्या होगा आपका 2 गुना होगा, तो इसमें गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 18 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 18% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.18 हो गया। नहीं तो अगर लिखना चाहते हैं कितना हो जाएगा आपका 18 सही 2/में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 18 सही 2/में 11%। इसी क्रम में आप निकाल सकते हैं कितना 3/11 का निकाल सकते हैं, 4/11 का निकाल सकते हैं, ऐसे क्रम में आप निकाल सकते हैं, गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने से निकाल के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा
और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने के लिए इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। फिर चलते हैं इसी क्रम में अगले टर्म में चल रहे हैं गुस्सा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दे देगा अगर 225% को अगर मैं चेंज करना होगा भिन्न के रूप में तो कैसे निकलेंगे, 225% को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे। देखिए लिखने का तरीका आपका क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 200% प्लस का क्या हो सकता है आपका 25%। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से लिखिए एक का मान क्या बताए थे हम, एक का मान 100%, ठीक है। तो 2 का मान कितना होगा आपका, 2 का मान आपका 200% हो सकता है, क्योंकि लिखवाया था ना कि परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का क्या होता है, प्रतीक होता है 1/100 होता है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो 100% का मान कितना आएगा, 100% का आपका मान आएगा 1 आएगा, 100% का 1 मान आएगा। तो उसी क्रम में अगर देखिए 200 का हम क्या 225 का क्या लिखते हैं 200 प्लस का 25। तो यहाँ से अगर हम बात करें लिखना चाहें तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 200 को 2 लिख देंगे प्लस क्या। अब 25% का मान कितना होता है, 25% का भी हमने लिखवाया है। 25% का मान कितना होता है, अगर फ्रैक्शन मान करेंगे तो 1 बटा कितना होता है आपका 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। तो इसको अगर सोल्व करके लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 4 दूना के 8 और 1 9, तो 9 बटा कितना हम 4 लिख सकते हैं। अगर 225% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 9 बटा में 4 लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में अगर मैं आपसे बोलूं कि 112.5% का मान बताइए, 112.5% का भिन्न के रूप में मान बताइए, तो कैसे होगा। यहाँ भी तरीका वही होगा कि पहले इसको अगर लिखना चाहें हम तो क्या लिखते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो 100 प्लस का क्या लिखते हैं 12.5% लिख सकते हैं। 100% प्लस का 12.5% हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसे हो सकता है ना। अब देखिए अब 100% का मान कितना है आपका 1 है, 12.5% का मान अभी लिखवाए हम कितना होता है 1/8 होता है। 12.5% का मान कितना होता है 1/8 होता है। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालें कितना हो जाएगा 8 का 8 और 1 9, 8 से 1 में गुणा करेंगे, ठीक है 8 हो गया, और एक आपका क्या है आपका प्लस है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9/8, कितना हो जाएगा आपका 9/8 हो जाएगा। मतलब कि 112% का अगर 112.5% का अगर निकालेंगे हम फ्रैक्शन मान तो कितना होगा आपका 9/8। इसी क्रम में आप किसी को निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से बोले हम आपसे कि 375% का मान बताइए, 375% का मान माने कि भिन्न के रूप में बताइए, फ्रैक्शन के रूप में बताइए, तो क्या करें हम इसको अगर लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस का 75%। कितना लिख सकते हैं 300% प्लस का क्या लिख सकते हैं हम 75%। 75% हो गया ना। अब इस 300 का मान कितना होगा, 300 का मान जैसे यहाँ 2 का मान 200 हुआ है तो उसका 3 का मान कितना होगा आपका 300 होगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं 3 का मान 300% का कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब 75% की वैल्यू क्या बताते हैं हम, 75% की वैल्यू निकाले थे हम कितना 3/4, कितना निकालते हैं हम 3/4। तो 75% कितना है आपका 3/4 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 75% को अगर लिखना चाहें हम परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न में से निकालें तो क्या क्या हम इसमें गुणा किससे करेंगे 1/100 से गुणा करेंगे, बताए थे ना। अब यहाँ से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौके 100, कितना होगा आपका 3/4। ठीक है आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर याद नहीं है तो हमको यहाँ याद है तो हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको हल करेंगे कितना होगा आपका 4 3 12 और 3 कितना होगा आपका 15, मतलब कि 15 कितना 4। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे हम तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपको देगा ऐसे बड़ी बड़ी परसेंटेज किया जाता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि इसको भिन्न के रूप में चेंज करिए, तो हम ऐसे तोड़ तोड़ के 2 पार्टों में तोड़ के 3 पार्टों में तोड़ के हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्रम में अगर बात करें हम चलते हैं आगे। देखिए इसी में अगर हम बात करें आपसे पूछें, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया आपका 100% का मान क्या है 1 है। देखिए अगर कोई भी अगर मान लीजिए कोई सी वैल्यू की बात करें तो कोई भी अगर मान लीजिए मैं 5 की बात करूं तो 5 का क्या होता है अपने आप में 100 होता है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि या तो हम 100% ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में पूरा है, और ये भी क्या आपका अपने आप में पूरा मान है। तो 100% का मान क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई आपसे बोलेगा कि किसी वस्तु मूल्य में 10% की
वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे हम तो कितना होगा, 1/10 हो गया। मतलब क्या हो गया कि 10 से क्या है, 10 पे 1 की वृद्धि की गई। इसका मतलब क्या है, 10% को अगर फ्रैक्शन लिखे हैं तो 1/10 हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 10 पे 1 की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, अगर मान आपका 10 हुआ है, 10 पे 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 1 वृद्धि हो कितना होगा, 11 हो गया। अब इसी को अगर लिखेंगे हम, देखिए 25% को अगर बोले 25% की अगर वृद्धि की गई तो इसका क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 में कितना होता है, 4 होता है। तो यहां देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में क्या है कि 4 के सापेक्ष कितनी वृद्धि हो रही है, 1 वृद्धि हो रही है, होता है ना कि 4 के सापेक्ष 1 वृद्धि हो रही है। तो अगर मान आपका वैल्यू जो है कि अगर आपकी 4 रही होगी तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 4 में 1 की जोड़ेगा कितना होगा आपका, 5 होगा। कितना हो गया, 4 से 5 हो जा रहे। ठीक है, अगर इसी क्रम में हम बोले आपसे कि 12.5% की अगर कमी हो रही है, 12.5% की अगर कमी हो रही है तो 12.5% की कमी हो रही है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 12.5% का फ्रैक्शन मान जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, 1/8 होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 8 के सापेक्ष 1 की कमी हो रही है, किसके सापेक्ष, 8 सापेक्ष 1 की कमी हो रही है। तो आपका मान कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 1 कम हुआ, 8 से 1 कम हुआ, कितना होगा आपका, 7 होगा। क्या हो गया, 8 से 1 की कमी। तो ऐसे भाषा में आपको बोलेगा सवालों में तो हम ऐसे हल करेंगे। ठीक है ना, कितना हुआ, 10 से देखिए पहले क्या 10% वृद्धि थी तो कितना हुआ आपका, 10 से 11 हो गया। यहाँ क्या था, 25% की वृद्धि हो रही थी तो भिन्न कितना हुआ, 1/4 हुआ। तो मतलब 4 के सापेक्ष 1 की वृद्धि हो रही थी तो कितना हो गया, 4 से 5 हुआ था। अब 12.5% में क्या है, 12.5% की कमी मतलब क्या है, 1/8। अब 1/8 का मतलब क्या है कि 8 पे 1 की कमी तो कितना हो गया आपका, 8 से 7 हो रहा है। मतलब कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, आपका एक अगला कंसेप्ट है सक्सेसिव केस। ठीक है, अगला आपका कंसेप्ट है सक्सेसिव केस, उसको पढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, देखिए सक्सेसिव केस की अगर बात करें हम, सक्सेसिव केस की अगर बात करें, इसका क्या होता है, इसको हम लगातार पढ़ सकते हैं, लगातार या सतत ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब कि क्या बोलता है, लगातार या सतत। देखिए इसका, देखिए अगर एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें कुछ टर्म होते हैं उसको हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सक्सेसिव केस कहां प्रश्नों में लगेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा पहचान क्या है, जब आपको प्रश्न में बोल देगा, जब प्रश्न में एक ही डाटा पे लगातार वृद्धि या कमी हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर बोलूं आपसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है बोल रहा है उसकी आय में, बोल रहा है उसकी आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई। फिर उसमें अगर बोल देगा आपसे कि कुछ समय बाद क्या हो रहा है, उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस टर्म में क्या होगा, इस टर्म में हम क्या करेंगे कि देखिए क्या हो रहा है कि जब प्रश्न में एक ही डाटा में उसकी क्या है, एक ही डाटा आपका उसकी आय क्या है, उसकी क्या है, आय है। यहाँ पे क्या है, उसकी आय है, मतलब जो इनकम उसकी है, उसकी आय में क्या हो रहा है, पहले 20% वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर एक बार 25% की वृद्धि हो रही है। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 20% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे हम, 20% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/में कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ क्या बताए थे कि 5 के सापेक्ष कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ क्या है 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको भिन्न में चेंज किए हैं तो 1/, कितना आया है, 1/5 है। मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो 5 से अगर हम वृद्धि करेंगे, 5 पे जब 1 की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा, वृद्धि होगा कितनी हो जाएगी, 5 पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुनः क्या बोला है, 25% की वृद्धि बोला है, 25% की वृद्धि बोला है। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 4, अगर आपका मूल्य 4 है तो 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, तो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, इस टर्म में क्या होगा आपका, इस टर्म में अगर निकालेंगे हम तो इसका आपस में गुणा करते हैं और इसका आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 चौक, देखिए 5 चौक कितना होगा आपका, 20 हो गया, और ये कितना होगा आपका, 6×5 30 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर काटेंगे हम तो ऐसे काट सकते हैं। ठीक है ना, अब एक और देखिए, ध्यान देखिए यहां से अगर देखिए आपस में अगर वैल्यू इस वाले टर्म में और इसमें अगर आपस में कोई तिर्यक या सामने या ऐसे भी कटने चाहे तो काट सकते। देखिए यहाँ क्या कट रहा है आपका, यहाँ कट रहा है आपका 5 से 5 कट रहा है, यहाँ से क्या कट रहा है 2 से 2 बार में 4 कट गया, और ये 2 से 3 बार में कट गया 6। तो
ऐसे भी निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ 2 बचा और यहाँ 3 बचा, वैसे में क्या आ रहा है आपका 3 ही आ रहा है। या तो ऊपर काट लीजिए या तो नीचे काट लीजिए, ठीक है। तो पहले वाला तो हो गया ना कि जब प्रश्न में एक ही डाटा पे लगातार वृद्धि या कमी की बात है। यहाँ आप कमी भी कर सकते हैं। यहाँ अगर बोलूँ मैं कि 25% कमी हो रही है, 25% की कमी की बात करें, अगर यहाँ बोलूँ भाई आपसे कमी की बात करें तो कमी 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/4। मतलब क्या हुआ कि 4 में 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। उल्टा उसमें क्या था कि 4 में क्या था, देखिए यहाँ अगर वृद्धि की बात करते हैं हम तो 1/4 हुआ था। इसका मतलब 4 में 1 की वृद्धि हो गया, कितना हो जाता है, 4 से 5 हो जा रहा था। अब यहाँ अगर बात कर रहे हैं हम क्या कि 25% कमी की बात, तो नीचे क्या आपका 4 है, मतलब कि 4 के सापेक्ष 1 कम हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखने का आपका तरीका क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब दूसरे टर्म को समझते हैं। ये तो पहला टर्म हो गया ना। अगर दूसरे टर्म की बात करें हम, इसी क्रम में अगर दूसरे टर्म की बात करें, क्या दिया आपका कि जब प्रश्न में शेष की बात करें, जब प्रश्न में शेष की बात करें, जैसे बोलता है, जैसे मान लीजिए अगर बोलेगा आपसे कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का, अगर प्रश्न की बात करें हम, कोई व्यक्ति है अपनी आय का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है, और इसमें बोलेगा शेष का 25% यातायात पे खर्च कर रहा है, यातायात पे खर्च कर रहा है। फिर इसमें बोलेगा आपसे कि शेष का 20%, इसमें अगर मान लीजिए आपसे बोलेगा 20 नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें बोलेगा शेष का 20% बैंक में जमा कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, कितना कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है। तो इसको देखिए, इस टर्म में क्या होगा कि कोई व्यक्ति की आय बोलेगा कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, शेष का 25% यातायात पे खर्च कर रहा है, शेष का 20% बैठक पे खर्च मतलब बैंक में जमा कर रहा है। इसी बोलेगा शेष का क्या, शेष का अपने बच्चों के फीस पे जमा कर रहा है। ऐसे करके वो आपको क्या देगा, माने इस टर्म में अगर देगा आपको तो लगाना कैसा है, सशस्त्र की तरफ, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम, क्या दिया है, 30% क्या कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है ना, तो 30% का क्या होगा, 30% की अगर वैल्यू की बात करें हम, 30% के फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 3 में कितना होगा आपका, 10 होगा ना। 30% का मान कितना होगा, 3/10 होगा फ्रैक्शन मान। तो यहाँ अगर हम कहें भोजन पे खर्च की बात, तो 10 अगर मान लीजिए आपका पूरा राशि है, 10 अगर पूरी राशि है, तो 10 के सापेक्ष कितना खर्च कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है। तो क्या होगा आपका, 10 के सापेक्ष 3 खर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या, खर्च करने के बाद कितना बचा आपका, 7 बचेगा ना। तो 10 से कितना बचा आपका, 7 बच गया। 10 से क्या हुआ, 10 की राशि 10 पे 3 खर्च कर दिया तो कितना बचा आपका, 7 बचा। अब इस टर्म में ये शेष का 25% यातायात पे, तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 25% का 1/4 होगा। तो अगर 4 आपका वैल्यू है तो 4 पे 1 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, खर्च कर रहा है ना, कितना बचा रहा है, 4 पे 1 खर्च कर दे रहा है, कितना बचा आपका, 3 बच रहा है, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इस टर्म में अगर 20% का बैंक में जमा कर रहा है, 20% का बैंक में जमा कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, यहाँ से 1/5 होगा। तो 5 पे 1 किया क्या हम, बैंक में जमा कर दिए, बचा कितना आपके पास, 4, मैंने 5 पे 4 बच गया। अब इसी में आपको बोल देगा शेष क्या करता है, शेष बचाता है, शेष क्या करता है आपका, बचाता है। मतलब कि शेष जो भी आपका राशि बचेगा क्या होगा, बचेगा शेष। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखिए, अब इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। अगर कोई भी मान अगर आपस में कटने वाला होगा तो हम काट सकते हैं। देखिए 4 से 4 कट रहा है, कट गया, और कोई मान कटेगा यहाँ से, नहीं कटेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 50 हो गया, और ऊपर कितना हो गया आपका, यहाँ से 70 की 21 होगा। मतलब यहाँ क्या से लिखा जा सकता है कि 50 अगर आपकी राशि है तो कितना बचा रहे हैं हम, 21 बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं, 21 बचा रहे हैं, ठीक है। मैंने आय का सब खर्च करते गए, और शेष क्या किए हम, यहाँ शेष अगर क्वेश्चन बोला है क्या कि शेष बचाता है, तो 50 अगर राशि आपकी है तो 50 में से खर्च करते करते कितना बचा आपका, 21 बचा। तो बोलेंगे कितना खर्च किए, तो यहाँ से निकालेंगे कितना आपका, निकालेंगे तो कितना होगा आपका, कितना बचेगा, 29 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा आपका, 29 बचेगा। मतलब कि 50 में से हम 29 खर्च कर दिए तो 21 क्या हुआ आपका, 21 आपकी
बचत हो गई। ठीक है, इस टर्म में ऐसे में कि सेकंड वाला क्या होगा, जब आपको प्रश्न में बोलेगा कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का इतना खर्च कर रहा है किसी मत पे, उसी बोलेगा शेष का दूसरे मत पे खर्च कर रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले टर्म पे। देखिए अगले टर्म की अगर बात करें तो क्या दिया है कि जनसंख्या में वृद्धि बोलेगा। जैसे अगर बोल देगा कि किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्षों बाद कितनी जनसंख्या होगी, बोल देगा कि किसी देश की जनसंख्या 10% प्रत्येक वर्ष क्या बोले, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है, तो 3 साल बाद में समय दे दिया आपका 3 वर्ष, तो बोल देगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस टर्म में क्या करें हम, इस टर्म में देखिए जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज का हो रहा था उस टर्म इसका भी है। ठीक है, यहाँ अगर 10% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे हम, कितना होगा 1/10 हो गया, मतलब कि 10 में कितने वृद्धि, 1 वृद्धि, तो कितने जनसंख्या हो जाएगी 10 से 11 हो गई, ये 1 साल की हो गई। फिर दूसरे साल में क्या होगा, उसी दर से बढ़ेगी, तो दूसरे साल में क्या होगा आपकी दर उतनी ही होगी, तो फिर क्या होगा आपका 10 से 11 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में क्या होगा, रेट वही रहेगी ना आपकी, बढ़े इसी रेट से, तो कितना हो जाएगा आपका 10 से 11 हो गया। अब यहाँ से अगर इसके मान दे देगा कितना 1000 निकल, कितना निकल गया 1331। अब इसी में किसी का मान देगा आपको, देखिए ये क्या है, ये आपकी पहले की जनसंख्या है, ये क्या है कि पहले की जनसंख्या है, और ये 3 साल बाद आपकी इतनी हो जाएगी। अब इसी में आपका इसका मान दे देगा या इसका मान दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी में अगर मानिए इसका मान दे देगा कि 1 लाख जनसंख्या है, तो बताइए कि बढ़े कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आप काट सकते हैं। ठीक है, मैंने इस टर्म में आपको ऐसे लगेगा। अब चलते हैं अगले, अगले की बात करें हम, क्या दिया है, जब एक ही वस्तु कई लोगों द्वारा बेची या खरीदी जाए। जैसे अगर बोलता है ना, क्वेश्चन में बोलता है कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति बोल रहा है कि 30% लाभ पे बी को बेच दे रहा है वही वस्तु, फिर बोल देगा कि बी क्या कर रहा है कि 20% हानि पे सी को बेच दे रहा है उसी वस्तु को, फिर बोल देगा कि सी उसी को क्या कर रहा है, सी उसी को 12.5% लाभ पे डी को बेच दे रहा है, 12.5% लाभ पे डी को बेच दे रहा है। तो इस टर्म में क्या होगा, इस टर्म में हम सक्सेसिव फॉर्मूले से लगाएंगे। देखिए अब यहां अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ए क्या कर रहा है 30% वृद्धि पे बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बी को, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, इसका मान कितना होगा 3/10 होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, वृद्धि कर रहा है ना, तो 10 से कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया। 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है, तो 20% का मान 1/5 हो गया, तो 1/5 मैंने 5 में क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है ना, तो कितना हो जाएगा 5 से 4 हो गया। 12.5% क्या हो रहा है, 12.5% हम वृद्धि करके बेच रहे हैं, मैंने कि लाभ कमा रहे हैं, सी बेच रहा है किसको, डी को। ठीक है, तो 12.5% का मान कितना होता है 1/8, तो 8 पे कितना लाभ कमाए 1, तो कितना हो गया आपका 8 से 1 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ क्या होगा आपका, आपस में काट सकते हैं, 4 दूना के 8 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ आपका कितना होगा 1 है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ से, सॉरी देखिए क्या यहाँ क्या था आपका बड़ा है ना, तो कितना है यहाँ 8 से, जब 1 की वृद्धि होती है यहाँ आपका 9 होगा ना, यहाँ 8 से कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है 8 से वृद्धि बोल रहा है कितना, मतलब कि लाभ पे बेच रहे हैं, तो 8 पे 1 लाभ कितना है आपका 9 हो जाएगा ना, और कोई कर सकता है, यहाँ से काटेंगे तो कोई नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ से कितना है आपका, यहाँ से आपका 100 हो गया, और 3 कितना होता है 117, कितना हो गया आपका 117। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु का मूल्य आपका 100 रुपये था, तो बढ़ के कितनी हो गई 170 रुपये की हो गई, मतलब कि वस्तु आपको ए, देखिए ये क्या है आपका निकला, ये आपका ए का निकला, और ये क्या मिल रहा, ये डी को जो प्राप्त हो रहा है ये मिल गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए वस्तु बेच रहा था, ए वस्तु 100 में खरीदे था, और फाइनली डी को कितना मिला आपको 117 मिला, ऐसे क्रम चलता है। ठीक है ना, अब देखिए इसी क्रम में अगर बढ़ते हैं आगे तो क्या दिया है, अगली हम लोगों की लाइन क्या है, देखिए जो भी टर्म समझा रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग जब हल करेंगे तो वहां आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ शॉर्टकट बता रहे हैं, लेकिन वहां क्या होगा जब प्रश्न हल करेंगे तो वहां अच्छे से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर बात बोले हैं क्या कि क्षेत्रफल में आयतन में वृद्धि बोलेगा, तो वहां हो सकता है। देखिए अगर सिंपल सी बात करें ना, तो सक्सेसिव आपका कहाँ लगता है, जब अगर मान लीजिए कहीं ए इंटू बी करके, अगर मान लीजिए आपका अगर सी वैल्यू प्राप्त हो रहा है, मतलब कि 2 वस्तुओं को गुणा करके तीसरा वस्तु प्राप्त हो रहा है, तो वहां आपका सक्सेसिव वाला रूल लग सकता है। ठीक है ना, मैं वहां लगा सकते हैं। देखिए अगर यही अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल अगर मान लीजिए वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा गुणते भुजा होता है, भुजा गुणते भुजा होता है। तो यहाँ देखिए 2 भुजाओं से मिलकर क्या मिला आपका क्षेत्रफल मिला है, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 2 भुजाओं से। ठीक है, अब देखिए 2 ही नहीं, आप 3
तीन मान से भी अगर मान लीजिए यहाँ करें हम कि 3 मान का गुणा करके चौथा मान प्राप्त हो रहा है, तो वहां भी आपका सक्सेसिव लगेगा। देखिए आयतन में बोला है, तो आयतन अगर मान लीजिए घनाभ का आयतन की बात करें तो क्या होता है, घनाभ की अगर आयतन की बात करें, घनाभ की अगर आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है, ठीक है ना, मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मतलब कि तीन वैल्यू का गुणा करके क्या हो रहा है, आपकी चौथी प्राप्त हो रही है, तो इसमें भी क्या लगेगा आपका सक्सेसिव वाला लग सकता है, ठीक है ना। अब इसी क्रम में अगर बात करें आपसे, तो आपका सब हो गया ना। अब जैसे आपका जैसे होता है ना कि अब आगे चलते हैं, क्या हुआ, क्षेत्रफल और आयतन का इसमें हो गया, मतलब कि अगर आपको कहीं भी प्रश्न में अगर ऐसे मिल गए, अगर इस टर्म में अगर ऐसा मिल गया किसी भी प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव से लगाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इस पे और इसको, इस मेथड को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।